Welcome to the Kids World. Kids World proudly presents हिमालय के ऊंचे चोटियों में एक जगह है जहां जादू है। नाम है गंगोत्री। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहीं से पवित्र गंगा नदी का जन्म होता है। गंगा नदी, जिसे भारत की जीवन रेखा माना जाता है, यहीं से अपनी यात्रा शुरू करती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। गंगोत्री ग्लेशियर से बर्फ और बर्फ की एक नदी। यह ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और इसे हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। यह देखने लायक नजारा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। पानी बिल्कुल साफ, शुद्ध और पवित्र। यह पानी न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। हवा पतली है, लेकिन ऊर्जा ऊंची है। यहाँ की ऊंचाई और कठिनाई के बावजूद लोग यहाँ आकर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वे यहां आकर अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करते हैं। वे मां गंगा को अपना सम्मान देने आते हैं। यहां आकर वे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। उनके पवित्र जल में स्नान करने। यह स्नान उन्हें शारीरिक और मानसिक शुद्धि का अनुभव कराता है। गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। यह एक धार्मिक विश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है। यह एक नई शुरुआत है। हर सुबह यहाँ एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होती है, जो हर किसी को प्रेरित करती है। गैप 3S। जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है, उनका रास्ता उन्हें दो महत्वपूर्ण संगम स्थलों तक ले जाता है, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये स्थान न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। रुद्रप्रयाग, जहां मंदाकिनी नदी गंगा से मिलती है, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की चट्टानों और पहाड़ों के बीच पानी की तेज धाराएं एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली धारा बनाती हैं। यह स्थान भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़ा हुआ है और यहाँ भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करने आते हैं। यह संगम स्थल एकता और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ते हुए गंगा देवप्रयाग पहुंचती है, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। यह संगम स्थल अद्वितीय है, क्योंकि यहां से गंगा अपनी असली पहचान प्राप्त करती है। देवप्रयाग का शांतिपूर्ण वातावरण, हरे भरे पहाड़ और पवित्र जल सभी मिलकर एक दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ की पुरानी मंदिरें, विशेष रूप से रघुनाथ मंदिर, इतिहास और आस्था का एक जीवंत उदाहरण है। रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के इन संगम स्थलों पर गंगा की यात्रा को एक नया अध्याय मिलता है। यह वह स्थान है जहां प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का संगम होता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ से गंगा की यात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हो जाती है, जो उन्हें ऋषिकेश की ओर ले जाती है, जहां उनका स्वागत एक नए अनुभव के साथ होता है। गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से अपना रास्ता बनाती है। यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन नदी शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी है। जैसे एक मां अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही पहाड़ नदी को गले लगाते हैं। बहते हुए गंगा ताकत इकट्ठा करती है। छोटी नदियां और धाराएं उनमें मिल जाती हैं। हर एक उनकी शक्ति और सुंदरता को बढ़ाता है। नदी की दहाड़ घाटियों में गूंजती है, प्रकृति के संगीत का एक अद्भुत राग। हरिद्वार, एक ऐसा शहर जहां आस्था और ईश्वर का मिलन होता है। गंगा यहां मैदानों में प्रवेश करती है, भारत के आध्यात्मिक हृदय का प्रवेश द्वार। लाखों लोग हर साल यहां इकट्ठा होते हैं, कुंभ मेले के लिए। आस्था का एक भव्य दृश्य। हरिद्वार में गंगा चौड़ी, शांत है। शाम की गंगा आरती देखने लायक नजारा। पानी पर तैरते दिए लपटों को दर्शाते हैं। मंत्र और प्रार्थनाएं हवा में गूंजती हैं, शुद्ध आनंद का वातावरण बनाती है। गंगा अपनी यात्रा जारी रखती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इलाहाबाद में एक पवित्र मिलन होता है।
गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां एकजुट होती हैं। यह त्रिवेणी संगम है, एक ऐसा स्थान जहां धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। श्रद्धालु संगम पर स्नान करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। यहां का कुंभ मेला मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा है, गंगा की स्थायी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण। भाग 5, आध्यात्मिक हृदय, वाराणसी। वाराणसी प्राचीन शहर। यह शहर सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म का केंद्र रहा है। यहाँ की गलियां, मंदिर और घाट हर कोने में एक कहानी बुनते हैं। यह पवित्र गंगा के तट पर स्थित है। गंगा नदी, जिसे मां गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। यह नदी न केवल जल प्रदान करती है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का भी प्रतीक है। एक ऐसा शहर जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के घाटों पर हर दिन सैकड़ों लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं, यह मानते हुए कि यहां मरने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यहाँ गंगा जीवन रेखा है। यह नदी न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। सुबह सुबह यहाँ के घाटों पर लोग स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। वह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को देखती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें नया जीवन मिलता है। यह नदी उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। लोग वाराणसी में मरने आते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए। गंगा मुक्ति का प्रतीक। यहाँ के घाटों पर हर दिन सैकड़ों चिताएं जलती हैं और लोग यह मानते हैं कि यहाँ मरने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। उनका पानी माना जाता है कि आत्माओं को स्वर्ग ले जाता है। यहाँ के लोग गंगा को मां के रूप में पूजते हैं और मानते हैं कि वह उनकी आत्माओं को शुद्ध करती है और उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाती है। वाराणसी एक ऐसा शहर जो जीवन और मृत्यु की लय के साथ धड़कता है। यहाँ की गलियों में हर दिन एक नया जीवन जन्म लेता है और हर रात एक आत्मा मोक्ष की ओर प्रस्थान करती है। यह शहर अपने आप में जीवन और मृत्यु का एक अनूठा संगम है। भाग 6, इलाहाबाद, पवित्र कुंभ मेला। हर 12 साल में इलाहाबाद में कुछ जादुई होता है। लाखों तीर्थयात्री आते हैं। वे पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं। यह कुंभ मेला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा। हवा में ऊर्जा और आस्था का शोर है। साधु अपने रंगे हुए शरीर और जटाओं के साथ इस नजारे को और भव्य बनाते हैं। कुंभ मेला आस्था, भक्ति और गंगा की शक्ति का उत्सव। भाग 7, जीवनदायिनी जल, मैदानी इलाकों में गंगा की यात्रा। गंगा बहती रहती है, इलाहाबाद को पीछे छोड़कर। वह उत्तर भारत के मैदानों से होकर गुजरती है। उनका पानी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा। वे खेतों की सिंचाई करते हैं, भरण पोषण करते हैं। गंगा अपने किनारों पर जीवन का पोषण करती है। उनके आशीर्वाद से गांव और कस्बे फलते फूलते हैं। लोग उन्हें मां के रूप में पूजते हैं, जीवनदायिनी के रूप में। भाग 8, अंतिम यात्रा, गंगा का समुद्र से मिलन। अंततः गंगा अपनी लंबी यात्रा के अंत तक पहुंचती है। वह सुंदरबन में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यहाँ नदी समुद्र से मिलती है, एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। सुंदरबन एक विशाल मैंग्रोव वन, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। गंगा की जीवनदायिनी शक्ति का प्रमाण, यहाँ तक कि जब वह समुद्र में समा जाती है। भाग 9, गंगा, एक कालातीत विरासत। गंगा सिर्फ एक नदी से कहीं बढ़कर वह भारत की आत्मा है। उनकी कहानी आस्था, संस्कृति और इतिहास से सजी एक बुनावट। गंगा नदी का हर एक कण, हर एक बूंद एक कहानी कहता है। यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो इसके किनारों पर बसे हैं। यह नदी सदियों से जीवन का स्रोत रही है और इसके तटों पर अनगिनत सभ्यताओं ने जन्म लिया है। यहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हजारों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। वे अपने पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि के लिए यहां आते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर दिन दोहराया जाता है, फिर भी हर बार नया लगता है। गंगा के तटों पर हर साल अनेक त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये आयोजन न केवल धार्मिक होते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोते हैं। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर इतिहास की गवाही देता है। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक वह बहती है, जीवन,
मृत्यु और नवीनीकरण का एक कालातीत प्रतीक। गंगा का प्रवाह न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीढ़ियां उनके किनारों पर जीती और मरती रही हैं। यहाँ के लोग गंगा को मां मानते हैं और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। गंगा के तटों पर बसे गांव और शहर उनकी धारा के साथ साथ विकसित हुए। उन्होंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा। गंगा के किनारे अनेक साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ। यह नदी उन सभी घटनाओं की मूक साक्षी रही है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फिर भी वो बहती रहती है, स्थिर और शाश्वत। मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन गंगा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें समय से परे हैं। एक याद दिलाने वाला कि कुछ चीजें समय से परे हैं। हमारे को ये कहने की विरासत में सकती है कि जीवन में स्थिरता जीवन की अपने जीवन में इसी तरह की स्थिरता और शांति को अपनाएं।